मेरा राजा बेटा बिल्कुल नहीं रोते। मम्मा आपको डॉक्टर के पास लेके जाएगी ना, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। हाँ वो औरत बच्चा लेके जा रही है ना, उसके पीछे। चुप! निकाल! छोड़! छोड़ इसको! चल, निकल जल्दी! निकल! मदद कीजिए! क्या हुआ मैडम? भाई साहब, मेरी चेन लेके भाग गया। पकड़िए उसे, पकड़िए। चिंता मत करो, मैं भी लाता हूँ। मेरी चेन लेके भाग गया वो आदमी। रुक टेंको, तेरी को रुक, 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 रुक क्या बोला, रुक, रुक। निकल गया हाथ से। वो चोर मेरी चेन लेकर चला गया है और मैं क्या करूंगी? अपने बच्चे का इलाज कहाँ से कराऊंगी? अब रोने से क्या फायदा? ये लो, पानी पी लो। बहन जी, चीखने चिल्लाने से क्या होगा? जाओ और जाकर पुलिस स्टेशन में कंप्लेन लिखो। अरे अरे हटो जरा, बाजू हटो, देखने तो क्या। अरे ये तो मीनू है। क्या हुआ? क्या हुआ मीनू? ताई, ताई वो चोर मेरी चेन लेके चला गया। ताई, चेन किसके ले गया? वो यहाँ क्या कर रही थी? ताई मैं अनुष्का हॉस्पिटल लेके जा रही थी। ताई उसके पेट में ट्यूमर है और डॉक्टर ने उसका ऑपरेशन बोला है। ताई मैं तो उसी चेन के भरोसे थी कि वो चेन बेच के उसका ऑपरेशन कराऊंगी। ताई मैं अब क्या करूंगी? मत रो, मत रो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। भाई आजकल यहाँ रोज चोरियां हो रही, क्या जरूरत है इनको चेन पहन के निकलने की? अरे जब चेन है तो पहनेगी ना। तुम यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे थे? चोर को पकड़ नहीं सकते थे? हमारे आने के पहले उन्होंने निकल गए थे ताई। तुम मदद तो कर नहीं सकते, सब खड़े खड़े तमाशा देख रहे हो और अब जान बखार रहे हो। जाओ यहाँ से, जाओ। चल बेटा, चल, चलो चलो। लेकिन ताई, ताई अनुष्का को डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। ले जाएंगे, 10 मिनट बाद ले जाएंगे। इस हालत में हॉस्पिटल जाएगी? पहले आराम कर ले, घर चल। इस हाल में जाएगी तो चलो चलो, चल, चल। अरे हटो, हटो यहाँ से, तमाशा देखने खड़े हो जाते हैं बस। आ जाओ, आओ, आजा बेटा, चल, आजा, यहाँ बैठो, बैठो दोनों। अरे ताई, आप यहाँ? तू यहाँ घर बैठा बैठा क्या कर रहा है? मीनू के साथ हॉस्पिटल नहीं जा सकता था? अरे शुक्र मनाओ कि इन दोनों की जान बच गई, वरना उन बदमाशों ने तो इनकी जान ही ले ली थी। क्या हुआ क्या? अरे किसी ने इसके गले से चेन खींच ली। देख, गले पे चोट भी लगी है। अस्पताल जाएगा ना तो इसका इलाज भी करवा देना। ताई, मैं भी कितना बदकिस्मत हूं। 2 महीने पहले मेरी नौकरी चली गई। अनुष के पेट में ट्यूमर हो गया। मैंने ही कहा था मीना को कुछ दिन के लिए सोने की चेन अपने गले में पहने रखो। जब अनुष का इलाज होगा तो हम ये चेन बेच देंगे। हर्षद, हमारी आखिरी आस पे चली गई। हम अनुष को कैसे बचाएंगे हम लोग? अरे कैसी अशुभ अशुभ बातें कर रहे हो तुम दोनों? कुछ नहीं होगा अनुष को, मैं हूं ना। लो, ये लो, इसे रखो, ये इसके इलाज के काम आएगी। नहीं नहीं ताई, हम ही नहीं ले सकते। यह आपके पति की आखिरी निशानी है, यह आपके लिए अनमोल है। अनमोल है, लेकिन अनुष के इलाज से या तुम्हारे आंसुओं से ज्यादा अनमोल नहीं है। लो, रखो इसे। नहीं ताई, जब हमें जरूरत पड़ेगी
तो हम आपसे मांग लेंगे। ठीक है, तो आज से ये तुम्हारी अमानत है मेरे पास। जब भी जरूरत हो ना तो मांग लेना। और अब मैं ना यहाँ से सीधा मंदिर जाऊंगी और अपने भगवान से प्रार्थना करूंगी कि अनुष जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। और तुम ना जाते जाते पुलिस में रिपोर्ट भी लिखवा देना। अपना ध्यान रखना बेटा, मैं चलती हूँ, मुझे अभी वाशु को किराया भी देना है। अरे तू जा रहा है वासु? अब आ गई ताई। मुझे तो लगा कि आपके टाइम पे आने वाले प्रतिज्ञा आज टूट जाएगी। अरे बेटा, मैं तो सीधी तुम्हारे ही घर आ रही थी। वो रास्ते में मीनू मिल गई। उस बेचारी के गले से किसी ने ना सोने की चेन खींच ली। उसका बेटा भी बीमार है। बस उसे लेकर सीधा उसके घर छोड़ा और अब तुम्हारे पास आ गई। अरे अब यहाँ क्यों खड़ी है? आई ना अंदर चल। अरे नहीं नहीं बेटा, तुम्हें जाना है ना। ये लो इस महीने का किराया। थैंक यू सो मच ताई। ताई मैं सोचता हूँ कि अगले महीने से मैं आपसे किराया नहीं लूंगा। क्यों भाई, क्यों किराया नहीं लोगे? मैं किराएदार हूँ, तुम मकान मालिक हो, किराया तो लेना ही पड़ेगा। ताई आप मेरे लिए किराएदार से बढ़कर हैं। आप मेरी ताई, हम सब की ताई। और जब से मम्मी पापा थे तब से आप उस घर में रह रही। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन रिश्ते अपनी जगह हैं और पैसे अपनी जगह। अच्छा ताई, मैं अभी नागपुर जा रहा हूँ बेला दीदी के यहाँ। अरे एक मिनट, ये ना मेरी तरफ से बेला को दे देना। अरे वाह, मुझे लगा आप भूल गई। वैसे भी आपके हाथों की बनी पूरन पोली उसे बहुत पसंद है। अच्छा ताई, अब मुझे लेट हो रहा है, मैं चलता हूँ, मेरी ट्रेन 1 घंटे में है। हाँ हाँ चलो चलो बेटा, मैं अब यहाँ से ना सीधा मंदिर ही जाऊंगी। अच्छा ताई, मैं बाइक से जाऊंगा। स्टेशन पे बाइक पार्किंग में जमा कर दूंगा, फिर वहां से ट्रेन से निकल जाऊंगा। ठीक है बेटा, बाइक ध्यान से चलाना। जी ताई। ठीक है बेटा। ठीक है ताई। आराम से आराम से। अरे उठ जा भाई, उठ। आ जा। ओके, ये उधर नहीं, इधर घर इधर है। हे भगवान, सुबह सुबह ही शुरू हो गए हैं ये लोग। अरे ताई, तुम मेरे बार को क्यों घूर रही हो? मुझे पता है कि तुम मेरा बार बंद कराने पे तुली हुई। देखता हूं कि कौन मेरा बार बंद कराता है। अरे ताई, तुम यही खड़ी हो, गए नहीं अब तक? देखा तुमने वासु, ये रॉबर्ट ने अपना धंधा सुबह सुबह ही शुरू कर दिया है और मुझे डराने के लिए कैसे घूर रहा था। अरे ताई, तुम्हें मंदिर के लिए देर हो रही है, तुम जाओ। चली जाऊंगी, लेकिन इसका बार मैं बंद करवा के रहूंगी। ताई तुम भी किस झमेले में पड़ रही हो? अरे मुझे किसी झमेले की चिंता नहीं है, लेकिन इसका बार तो मैं बंद करवा के ही रहूंगी। ताई, रॉबर्ट अच्छा आदमी नहीं है, इससे उलझना ठीक नहीं है। क्या करेगा? मार देगा ना मुझे जान से। कोई बात नहीं वासु, अच्छा होगा, थोड़ा जल्दी चली जाऊंगी तुम्हारे अंकल के पास। ताई आप समझने की कोशिश करो। सब समझती हूँ मैं, बहुत जल्द पुलिस कमिश्नर के पास जाके इसकी शिकायत करूंगी। अरे वासु, तुम जाओ ना, तुम्हारी ट्रेन छूट जाएगी। जाओ 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 तुम। ठीक है, मैं चलता हूँ।
पता नहीं हर्ष, भगवान हमारे साथ ही ऐसा क्यों कर रहा है। हर्षद जी, जरा 1 मिनट बाहर आइए। आई एम सॉरी, बच्चे का ट्यूमर बढ़ गया है। अब इसको ऑपरेशन करके ही निकालना होगा। डॉक्टर, ये दवा से ठीक नहीं हो सकता? जी नहीं, और आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम भी नहीं है। आप लोग जितना लेट करोगे, बच्चे के लिए खतरा उतना ही बढ़ेगा। ऑपरेशन के लिए कितना खर्चा आएगा डॉक्टर? कम से कम 60-70 हज़ार रुपए। 60-70 हजार? मैं आप लोग की प्रॉब्लम समझती हूँ, बट फिर भी मैं मैनेजमेंट से बात करूँगी कि वो मेरी फीस का चार्ज ना ले। लेकिन मेडिसिन और हॉस्पिटल के लगभग खर्चे मिला के 50 हज़ार आपको देने होंगे। टेक केयर। मम्मी, क्या मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगा? नहीं मेरे बेटे, ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको कुछ नहीं होगा। मीनू, हमें अब तुलजा ताई की मदद लेनी होगी। हमारे पास दूसरा रास्ता नहीं है। हर्षद, कुछ भी करो, मैं अपने बेटे के बिना जिंदा नहीं रह सकती। अरे तुलजा ताई, मंदिर जा रहे हो? हाँ हाँ, तो आओ ना, मैं छोड़ देता हूँ। और ताई, कैसे है सब बाकी? सब बढ़िया। क्या ताई, आज इतनी देर हो गई? अरे बेटा, भगवान ने कुछ जरूरी काम दे दिया था, वो ही निपटा के आ रही हूँ मैं। हाँ ताई, आप भी भला किसी की मदद करने से चूकते हैं? तो क्या करूँ बेटा, अब तो आदत ही हो गई है। तुम्हारे बबलू का क्या हाल है? बबलू एकदम ठीक है ताई, बहुत अच्छा है और स्कूल भी जा रहा है। अगर आप बबलू की फीस ना भरते ना ताई, तो मेरा बबलू आज स्कूल नहीं जा पाता। धन्यवाद ताई। अरे बेटा, मैं तो यही समझती हूँ, हर बच्चे को पढ़ाई का हक है, पढ़ना जरूरी है बेटा। बाकी मैंने कुछ नहीं किया, करने वाला तो वो ऊपर वाला है। इसीलिए आप आस-पास के मंदिर छोड़ के इतना दूर जाते हैं भगवान से मिलने के लिए। हाँ, तुम्हें पता है ना, प्यार करने वाले सबसे छुप छुप कर अकेले में मिलते हैं, और भगवान भी ना मुझे बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए तो अकेले में बुलाते हैं मिलने के लिए। ताई, आप भी ना, बातों में आपसे कोई जीत ही नहीं सकता। पर ताई, वो सुनसान मंदिर है, कभी कुछ हो गया तो? अरे रमेश बेटा, होने को तो कहीं भी कुछ हो सकता है। अरे कुछ होना होगा ना रमेश, तो घर बैठे भी हो जाएगा, तेरी रिक्शा में भी हो जाएगा, कहीं भी हो सकता है। अरे रमेश, छोड़, 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 ताई का हाथ छोड़। जाना नहीं चाहिए। ताई, ताई संभाल के, ताई संभाल के, ये छोड़ तेरी तो। जाना नहीं छोड़, चाहिए। अबे छोड़ बोला ना तेरे को। छोड़, ताई संभाल के, ताई, ताई संभाल के। नहीं छोड़ूंगी। अरे पकड़ो। अरे भागने जाए रमेश, ताई, ताई ये बोल लो, इसके लास्ट डायल नंबर पर है ना, मेरे 2 दोस्त है नाके पर, उनको बोलो कि ये 2 छोकरे आ रहे हैं, इनको पकड़े। हेलो, हाँ रमेश। अरे मैं रमेश नहीं, रमेश की ताई बोल रही हूँ। सुनो सुनो, आगे ना मोटरसाइकिल पे 2 लड़के जा रहे हैं, चोर है वो, चोर, पकड़ो उन्हें। कहाँ पर हो आप लोग अभी? वो ना बोलू पान वाले की दुकान की तरफ से आ रहे हैं, पकड़ लेना, जाने नहीं देना। अच्छा, अभी अभी आते हम लोग। चलो चलो, रिक्शा में चलो। चल चल, बैठ, चल। भागने नहीं चाहिए। नहीं ताई, नहीं भाग पाएंगे वो।
तू मेरी ताई की चेन छीन रहा था, बोल। हाँ? अरे 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 रमेश, अरे चोट तो नहीं लगी? अरे अरे ये भाग गया। ताई, आज अगर आपका चैन चला जाता ना तो कसम से अपन को बहुत दुख होता। अरे रमेश बेटा, मुझे अपने चैन का फिक्र नहीं है, लेकिन दुख तो इस बात का है कि बदमाश गरीबों के जीवन भर की पूंजी लेकर भाग जाते हैं। चलो ताई, मैं आपको मंदिर छोड़ देता हूँ। आज तो भगवान भी आपका देर पे देर कर रहा है। कोई बात नहीं बेटा, चलो, भगवान सब देख रहा है, उसे भी पता है कि क्या हो रहा है। चलो। ये लो ताई, आ गए आपका फेवरेट मंदिर। हाँ। अरे रमेश बेटा, तुम रुकोगे ना? मैं 10-15 मिनट में आती हूँ। अरे हाँ ताई, आप आज है ना अपने भगवान से आराम से बात करना, क्योंकि मैं ना ऑटो में गैस भरवा के बस 10-15 मिनट में वापस आया। ठीक है, आज मुझे भी अपने भगवान से बहुत सारी बातें करनी है। तुम जाओ, अपना काम करके आओ। ठीक है ताई। अरे पैसे दूं क्या? अरे नहीं नहीं ताई, मेरे पास है। ठीक है। ताई, आ गए हैं आप? अरे गोपू भाई, मैं इतना दबे पाँव आई, फिर भी तुम्हें पता चल गया? ताई, भगवान ने मेरी आंखों की रोशनी छीन ली, लेकिन सुनने और समझने की ताकत बढ़ा दी। और आपकी आहट तो मेरे कानों में 10 सालों से बसी है। ये लो गोपू भाई, तुम्हारे लिए। ताई, भगवान हर रोज सोमवार कर देता तो आप रोज आती ना। अरे गोपू, भगवान ने ना अपने तरीके से दुनिया बनाई है और अपने तरीके से चलाता भी है। ठीक कहा ताई, उसकी लीला है वही जाने। मैं मंदिर होके आती हूँ। हाँ ताई। रुबीना, मेरा पेमेंट छोड़ के बाकी सारे पेमेंट्स क्लियर कर दो और देख लो कुछ डिस्काउंट हो जाए तो। जी मैं देखती हूँ, चेक करती हूँ। 7,342। हेलो, क्या तुळजाताई? काय झालं तुझं ताईला? तुळजाताई की मौत हो गई। क्या? ऐसा नहीं हो सकता अर्शद, ऐसा नहीं हो सकता। मंदिर में जाते हुए किसी ने तुळजाताई का खून कर दिया, उनके गले की सोने की चेन भी लेकर चला गया। लगता है किसी धार हथियार से वार किया है। शायद इतना चौड़ा कोई चाकू वगैरह हो। बिल्कुल। ये देखो बॉस, इसके मुंह पर ये उंगलियों के निशान, लगता है किसी ने मुंह दबाया है इसका। सर ये देखिए, ये निशान कैसा है? सर शायद गले से चेन खींची हो सकता है। वैसे औरतें तो अपने गले में चेन तो पहनती ही हैं। हो सकता है किसी ने चेन खींचने की कोशिश की और लेकर भाग गया हो। काम करो, आसपास अच्छी तरह से चेक करो, देखो कोई ना कोई सुराग तो जरूर मिलेगा। देखो भैया, मैं सीआईडी से एसीपी प्रद्युमन, यहाँ पर जिस औरत का खून हुआ है, क्या आप उसके बारे में कुछ बता सकते हो? जानते हो आप?
साहब, हाँ, काश मेरी आंखें होती तो मैं उन्हें बचा लेता। मैं मजबूर था साहब। क्या तुम जानती हो इनको? हाँ साहब। कौन है ये? तुलजा ताई। तुलजा ताई? हाँ साहब, हर सोमवार को यहाँ मंदिर में आती थी। हुआ तो बहुत बुरा, मगर कुछ तो सुना होगा ना तुमने? कुछ तो सुना तो होगा। चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनी होंगी, और भी कुछ सुना होगा। कुछ याद आता है? हाँ साहब, तुलजा ताई जब मंदिर आई, मैं सीढ़ियों के पास बैठा हुआ था। मुझे कुछ खाने का सामान देकर वो मंदिर चली गई। तभी मैंने 2 और लोगों की मंदिर आने की आहट सुनी। मुझे कुछ गड़बड़ लगा। 2 लोग चुपचाप खड़े क्यों हैं? शायद दोनों छिपकर किसी का इंतजार कर रहे थे। लेकिन मंदिर में तो सिर्फ तुलजा ताई थी। तभी मैंने तुलजा ताई की आने की आहट सुनी, लेकिन ताई मुड़कर वापस भाग गई। शायद तुलजा ताई ने दोनों को देख लिया होगा और उन्हें खतरे का एहसास हुआ होगा। तभी उनमें से एक चिल्लाया, भाग भाग, और दोनों जिधर से आए थे वहीं भाग गए। मैं घबराकर तेजी से आगे बढ़ने लगा। तभी मेरे छड़ी में कुछ टकराया। मैंने झुककर जानने की कोशिश की कि क्या है वो तुलजा ताई थी। खून? तुलजा ताई? तभी मैंने एक बाइक की आवाज सुनी। बाइक की आवाज? मोटरसाइकिल की? जी साहब, और वो बाइक 200 सीसी की थी। 200 सीसी की बाइक? लेकिन ये तुम्हें कैसे पता चला कि वो 200 सीसी की मोटरसाइकिल थी? साहब, हाँ, इन आंखों की रोशनी जाने से पहले मैं बाइक मैकेनिक था। मैं बाइक की आवाज सुनकर उस बाइक के बारे में कुछ भी बता सकता हूँ साहब। अरे वाह! तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि वो जो बाइक पर 2 लोग आए थे, उन्होंने तुलजा ताई को मारा? जी साहब, उन दोनों ने ही तुलजा ताई को मारा है। बस, हाँ, वहां पर कोई तीसरा आदमी भी था। तीसरा? हाँ, उन दोनों के अलावा कोई और भी था। यार सारंगी, मगर ये तो कह रहा है कि 2 लोग थे। साहब, मैं देख नहीं सकता, लेकिन मेरी सुनने की शक्ति बहुत तेज है। 2 लोग थे साहब। अच्छा, तुम यहाँ पर कब आए? वो तुलजा ताई के आने से थोड़ी देर पहले आए साहब। तो बस ये भी तो हो सकता है कि इनके आने से पहले वो आदमी छुप करके बैठा हो। साहब, अगर कोई तीसरा होता तो मुझे जरूर पता चल जाता साहब। बस 1 मिनट और मेरे साथ। ठीक है, अभी आते हैं। बैठ। आराम से सारंगी, कहाँ जा रहा है? 1 मिनट। ये निशान देख रहे बस? हाँ, वो आदमी यहाँ छुप करके बैठा था, इस दीवार के सहारे। ठीक, यहाँ पर? हो सकता है ये निशान पहले का? नहीं सचिन, ये पुराना नहीं हो सकता। ये जूतों के निशान एकदम फ्रेश है। और एक बात, ये देखो, ये च्युइंगम एकदम ताजा है, फ्रेश है। लगता है किसी ने अभी खाई है। कौन हो सकता है ये तीसरा आदमी? सर, सर वो आदमी जो तुलजा जी को यहाँ पर छोड़ने आया था, ऑटो वाला। पता लगा कौन रिक्शा वाला था जो तुलजा ताई को यहाँ पर लेके आया। लेकर आओ उसे। सर, हाँ, ये है वो रमेश, ऑटो वाला, जिसने तुलजा जी को यहाँ पे छोड़ा। सर, और ये तुलजा जी को यहाँ पर छोड़कर ऑटो में गैस भरने चला गया। अभी वापस आया। लेकिन साहब, मैं तो तुलजा ताई को बता कर गया था। अच्छा,
तो फिर एक बात बताओ, जब तुम तुलजा ताई को यहाँ पर लेकर आए तब यहाँ पे और किसी को देखा है? कोई बाइक वाले थे या और भी कोई था? नहीं साहब। ऐसे नहीं चलेगा, ठीक से याद करके बताओ, अपने दिमाग पर जोर डालो। नहीं साहब। हाँ साहब, मैं जब तुलजा ताई को लेकर आ रहा था तो 2 बाइक वालों ने तुलजा ताई की चेन खींचने की कोशिश की, और साहब जब हमने उनका पीछा किया तो फिर मैंने तुलजा ताई को अपना मोबाइल दिया और बोला कि मेरे ऑटो वाले दोस्तों को फोन करें, वो नाके पे रहते हैं ना साहब अक्सर, तो उन्होंने पकड़ के उसको खूब पीटा, लेकिन साहब वो भागने में कामयाब हो गए। फिर तो ये काम सर चेन स्नैचर का ही है। दोनों चेन स्नैचर्स का स्केच बनवा लो इस रिक्शा वाले से। सर मैं सोच रहा हूँ कि मैं जल्द से जल्द सुराग ढूंढ लूं ताकि तुलजा ताई के खूनी को मैं फटाफट पकड़ सकूं। सिर्फ सोचा मत करो पंकज, जो कह रहे हो वो करके भी दिखाओ। अगर जो मैं सोच रहा हूँ मैंने करके दिखा दिया ना सर, तो आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम? मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी? क्योंकि आपके आगे मैं चले जाऊंगा, मेरा प्रमोशन हो जाएगा और आपको मुझे सैल्यूट करना पड़ेगा। वो बात की बात है, हाँ? पहले सुराग ढूंढ के तो दिखा। अभी ढूंढता हूँ, जा। साहब इधर ही आए थे वो लोग और उनको हमने इधर ही पकड़ा था। पर सर एक गलती हो गई, वो हाथ से भाग निकले। किस तरफ भाग के गया हो? इस तरफ सर। सर! हाँ? सर वहां पे ये हेलमेट मिला सर, ये देखिए, ये बाल है सर। सर ये तो उसी का हेलमेट जो बाइक पे पीछे बैठा था। इस बाल का डीएनए निकालो, देखो इस आदमी का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है क्या, और इस रास्ते में जिन जिन दुकानों के बाहर सीसीटीवी कैमरास लगे हैं उन सबके फुटेज ले लो, पता चल जाएगा वो चेन स्नैचर कहाँ गया। सर उसके बाल है ना करली टाइप के थे और मुंह है ना ऐसा लंबा था। सर इस मैप में जो रेड सर्कल्स दिख रहे हैं, पिछले कुछ दिनों में इन जगहों पर चेन स्नैचिंग हुई है। जल्दी से जल्दी कुछ करना पड़ेगा सर इन चेन स्नैचर्स का। मुझे सख्त नफरत है इन चेन स्नैचर्स से फ्रेडी। इनकी हिम्मत कैसे होती है किसी औरत को हाथ लगाने की। इन्हें तो जल्दी से जल्दी ढूंढना ही पड़ेगा, फिर चाहे ये लोग जमीन के नीचे क्यों न छुप कर बैठे हो, उखाड़ कर निकालेंगे इन्हें हम। सर ये वो जगह है जहाँ मीना पर हमला हुआ था, और ये वो जगह है जहाँ तुलजा जी का खून हुआ था और उनकी चेन निकाली गई थी, वो मंदिर वाली जगह। पूर्वी जरा देखो, ये लोग चेन स्नैचिंग करने के बाद कहाँ जाते हैं? सर हमने उन सारे रास्तों के सीसीटीवी फुटेज से उनको ट्रैक किया और पता चला है कि सारे लोग यहाँ से इस तरफ जाते हैं सर। लगता है किसी एक जगह पर इकट्ठे हो रहे हैं ये लोग। जरा जूम करो, देखो कौन सी जगह है ये। भेड़ा स्लम्स? भेड़ा स्लम्स मतलब ये सारे लोग भेड़ा स्लम्स में इकट्ठा हो रहे हैं। जरूर उनका अड्डा होना चाहिए भेड़ा स्लम्स में। सर सर वो ऑटो वालों ने जिन चेन स्नैचर्स को घेरा था उसके आसपास की सीसीटीवी फुटेज आ गई। चलो देखते हैं। पूर्वी जल्दी प्ले करके दिखाओ। सर 3 लोकेशन की फुटेज है हमारे पास सर। ये पहली लोकेशन है सर, एक जनरल स्टोर के बाहर कैमरा लगा हुआ है। पूर्वी प्लीज नेक्स्ट। सर ये दूसरी लोकेशन है सर। सर एक और लोकेशन है सर, दिखाओ।
सर, एक बात समझ में नहीं आ रही है, ये दोनों अपनी बाइक छोड़ के जा कहाँ रहे? वहीं पे जा रहे फ्रेडी, वहीं पर जहां पर उनका अड्डा है, हेड़ा स्लम्स में। सर, हाँ, चेन स्नैचर का स्केच बन गया। यही भेड़ा स्लम है। अगर उसे जरा भी भनक लगी ना हमारी, तो भाग जाएगा। आ जाओ आराम से। रुक जाओ, क्या हो रहा है इधर? रुक जाओ, छोड़ो, लोग सीढ़ी से छोड़ो इनको। सर, ये चैन चोर है सर। सर, इन लोगों को गलतफहमी हुई है। सर, कोई गलतफहमी नहीं हुई है सर। आप चाहिए तो इनका जेब चेक कर लीजिए। और चेक करो इन दोनों का। क्या जेब निकल। अब इन दोनों का मुंह चेक करो। मुगल, मुगल, एक सेकंड। सर, ये देखिए सर, पूर्वी, इन दोनों को स्केच दिखाओ। इसे पहचानते हो? देखो गौर से। सर, नहीं पहचानता। नहीं सर, नहीं पहचानते? ठीक है सचिन, ब्यूरो लेकर चलो और बादाम खिलाओ इनको। नहीं सर, नहीं सर, बताता हूँ। सर, ये चीना है। चीना? कहाँ मिलेगा ये चीना? अरे जब मैं ये चैन खींच रहा था तो औरत इतनी जोर से चीखी कि वो तो डर मेरे भागे गया और मुझे भी इसके पीछे पीछे भागना पड़ा। हाँ, मगर अब नहीं भाग पाओगे। कौन है मैं? एसीपी प्रद्युमन। सीआईडी। रुक! बताओ, चीना कहाँ है? मुझे नहीं पता सर। चीना कहाँ है? सर, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता है सर। चेन स्नैचिंग की कहानियां सुना रहे थे और चीना कहाँ है पता नहीं। बता जल्दी। सर, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता है सर। अच्छा, तो ठीक है। अगर 3 गिनने से पहले तुमने नहीं बताया कि चीना कहाँ है, तो सचिन, मालूम है ना क्या करना है? सर, 1, 2। सर, बताता हूँ सर। सर, मैं बताता हूँ सर, मैं सच कह रहा हूँ सर। सर, उसने एक नई जगह घर लिया है सर, और मुझे एड्रेस नहीं पता है सर। अच्छा, तो फिर वो तुम्हें कांटेक्ट कैसे करता है? तुम उसे कांटेक्ट कैसे करते हो? बता जल्दी। सर, फोन से सर। क्या नंबर है? 11 444 444 68 790। सर, ये इस वक्त रूट ऑफ क्यूब्स बार में है। पूरी देखो, क्या लोकेशन है इस रूट ऑफ क्यूब्स बार का? सर, तुलजाताई की बिल्डिंग के सामने। रूट ऑफ क्यूब्स बार, मतलब तुलजाताई को मारकर ये बार में जाके बैठा।
अरे बेवकूफो, यहाँ क्यों आए तुम लोग? काम हो गया है, माल दे दो बस। अबे अक्ल के दुश्मनों, मैंने तुम्हें उस तुलजा ताई को डराने को कहा था, जान लेने को नहीं। और इन्होंने खेल ही खत्म कर दिया। न रहेगा पास, न बजेगी बांसुरी। कौन हो तुम लोग? सीआईडी। सर, हमने नहीं मारा तुलजा ताई को सर। किसने मारा? पता नहीं, वो कोई और था। कौन था वो? उसके हाथ में चाकू था। हम तो चाकू देख के डर गए और तुरंत भागे वहां से। चेहरा देखा उसका? नहीं, उसने हेलमेट पहन रखा था। ये रॉबर्ट के कहने पे हम गए थे। हम तो बस औरत को डराने गए थे और वो चैन छीनने गए थे। अबे मैंने कब कहा तुमसे? सर ये झूठ बोल रहा है, इसने ही बोला। हमने सारी बातें सुन ली है, समझे? क्यों डराना चाहते थे तुलजा ताई को? हाँ सर, वो मेरा बार बंद कराने पे तुली हुई थी, रोज टंटा करती थी सर। अच्छा ये बताओ कि जब तुम लोग मंदिर गए थे तो तुमने बाइक कहाँ खड़ी की थी? सर वो क्या है कि ऑटो वाले ने हमारी बाइक देख ली थी, तो बस अपनी बाइक एक जगह खड़ी कर दी थी और हम मंदिर पैदल गए थे। किसी और बाइक वाले को देखा तुमने वहां? नहीं सर। मंदिर के उस भिखारी से मिलना होगा, देखना होगा कि वो कितना सच बता सकता है। रुको, हम तुम्हें कुछ बाइक्स की आवाजें सुनाएंगे। तुम ये बताओ कि मंदिर पर तुमने किस बाइक की आवाज सुनी थी, ठीक है? ठीक है सर। चलो शुरू हो जाओ। ये बाइक थी? नहीं साहब, ये बाइक नहीं थी। ये? नहीं साहब। ये बाइक थी? नहीं साहब, ये भी नहीं थी। ये? नहीं? नहीं साहब, ये भी नहीं थी। ये? नहीं साहब। हाँ साहब, वो यही बाइक थी। तुम्हें पूरा यकीन है ना? हाँ साहब। कोई गलती नहीं हो रही? नहीं साहब, बाइक खुद बोल रही है, ये वही बाइक थी। एक बार फिर से सुनो, फिर बताओ। साहब बाइक खुद बोल रही है। ठीक है। ये? ध्यान से सुनो, यही आवाज थी? नहीं साहब, जगह सही है लेकिन ये बाइक ये नहीं है। ठीक है, थैंक्स गोपू। सचिन, जिसने भी तुलजा जी का खून किया है वो जानता था कि तुलजा जी हर सोमवार सुबह उस मंदिर में जाती है। एक काम करो, आसपास जितनी बाइक्स है सब चेक करो, देखो किस किस के पास ऐसी बाइक्स हैं। आप लोग मेरे घर के अंदर? तुम्हारा इंतजार कर रहे थे हम। कौन है आप लोग? सीआईडी। आप लोग अंदर कैसे आए? जब जहां जैसी जरूरत पड़ती है हम पहुंच जाते हैं। तुमने तुलजा ताई को क्यों मारा? कहां भाग रहे हो वासु? वैसे गुनहगारों के पैर नहीं होते हैं। हाँ, गुनाह कबूल करने में थोड़ी परेशानी जरूर होती है। उठ। मैं नहीं मारा तुलजा ताई को। क्यों मारा? क्योंकि मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी, इसलिए मैं तुलजा ताई वाला फ्लैट बेचना चाहता था, मगर वो काफी सालों से उस फ्लैट में रह रही थी, इसलिए मेरे कहने से वो कभी खाली नहीं करती।
इसलिए तुमने सोचा कि तुम तुलजा जी को मार दोगे, क्योंकि उनके आगे पीछे तो कोई है नहीं, तो वो फ्लैट अपने आप तुम्हारा हो जाएगा। हैं? मुझे पता था कि वो रोज मंदिर जाती है सोमवार को, और सबको पता था कि मैं नागपुर जा रहा हूं, तो मुझे लगा कि किसी को मुझ पर शक नहीं होगा, इसलिए मैं मंदिर उनसे पहले पहुंच गया और वहां पे छिपकर उनका इंतजार करता रहा। मगर तुम भूल गए कि वहां एक और आदमी भी था। मगर वो आदमी तो देख नहीं सकता था। मगर सुन तो सकता था। उसने तुम्हारे गुनाह की आहट सुन ली और वो इस केस में चश्मदीद गवाह है। वासु, तुलजा जी का फ्लैट तो तुम्हारा होने से रहा। हाँ, तुम्हारे नसीब में जेल की काल कोठरी है, और वो भी सिर्फ तब तक जब तक कानून तुम्हें फांसी की सजा नहीं सुना देता। साहब, इसे कड़े से कड़ी सजा देना, इसे फांसी देना, क्योंकि इसकी वजह से मेरा बच्चा जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है। आपके बच्चे को कुछ नहीं होगा। आपके बच्चे का इलाज सीआईडी करवाएगी। हर्षद, आज अगर तुलजा ताई जिंदा होती तो अनुष को खेलदा देकर कितना खुश होती ना। हाँ मीनू, सीआईडी की वजह से आज हमारा अनुष बिल्कुल ठीक हो गया। तुलजा ताई मरते दम तक सबका भला करती रही। अरे वाह, काफी अच्छी पार्टी यार। लेकिन यार राकेश का ही नहीं दिखाई दे रहा। अरे वो है, ये मुझे, हाँ आप जाइए। राकेश आए, शादी की सालगिरह की बहुत बहुत मुबारक हो मेरे दोस्त। थैंक यू यार। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू सो मच। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इस जैसा प्रिंस राजकुमार मेरी पार्टी में अपना कीमती वक्त निकाल के आया यार। आने मत मारे यार, पिछली बार मैं तेरी पार्टी में आ नहीं पाया था, लेकिन शादी की सालगिरह ठीक ऐसे मैं भूल सकता। क्यों? शादी की सालगिरह में ऐसी कौन सी खास बात है? वो क्या है, ये इन 5 सालों में मुझसे बहुत परेशान हो गए, इसीलिए ये राकेश से राज जानना चाहते हैं, तुम्हारी 10 साल की खुशहाल शादी का। मुझे कोई राज वगैरह नहीं है। देखो, सिंपल से 2 फंडे। नंबर 1, अपनी बीवी से कभी बहस मत करना, समझा? और दूसरा, अपनी बीवी से हमेशा सबसे ज्यादा प्यार करो। यही राज है अपने खुशहाल शादीशुदा जिंदगी, समझे? फॉलो इट। या आई गॉट इट। वैसे तुम्हारी ड्रेस बहुत सुंदर लग रही है। ओह, थैंक यू सो मच। कहाँ से खरीदी? P2P मॉल से। एक काम करो, आप लोग पार्टी एंजॉय करो, हम लोग You guys make yourselves comfortable. Yeah? हम अभी आपको ज्वाइन करते हैं, ओके? अंकल, ये सब वेजिटेरियन है? हाँ बेटा, सब वेजिटेरियन है। अच्छा, मैं मदद करूँ आपकी? नहीं, मैं खुद ले लूंगा। Rakesh, I hope the buffet is laid out. मैं नहीं देखो यार,
शायद चाचा ने मुझे नहीं देखा। अरे बंटी बेटा, इस वक्त तुम यहाँ? अब आओ अंदर आओ। बेटा तुम आज स्कूल नहीं गए? नहीं, आज घर में पार्टी थी इसलिए मम्मा ने मेरे स्कूल की छुट्टी करवा दी। अच्छा। आज आप लोग ये वाला खाना नहीं खाओगे, ये वाला खाओगे। बेटा, ये खाना लेके तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, ये गलत है। और किसी ने देख लिया तो? किसी ने नहीं देखा, आप फिक्र मत कीजिए। आपकी फेवरेट पालक पनीर। आप भी खाइए ना। हाँ बेटा, मैं भी खाता हूँ। कैसा है? बहुत अच्छी है, लेकिन बेटा फिर भी तुम्हें इस तरह यहाँ नहीं आना चाहिए था बेटा। बंटी, तुम्हें कितनी बार मना किया है? यहाँ आना मना है, तुम्हें पता है ना? ये सब खाना किससे पूछकर लाए थे ये सब? ये मेरे हिस्से का खाना है, दादा दादी जी के लिए। मैं जिसको देना चाहूँ मैं उसे दूंगा। जबान बहुत चलने लगी है तुम्हारी। देखो बेटा, मम्मी से इस तरह बात नहीं करते। माफी मांगो मम्मी से। प्लीज रहने दीजिए। पहले तो आप मेरे बेटे के दिमाग में जहर भर रहे हो और फिर अब मेरे सामने ये सब ड्रामा। बहू, हम क्यों जहर भरेंगे किसी के दिमाग में? आखिर तुम्हें तकलीफ क्या है? किस जन्म का बदला ले रही हो हमसे? बदला? मैं बदला ले रही हूँ? सासू माँ, आपको जानकर बहुत अफसोस होगा। इस घर में आपके लिए अगर किसी को थोड़ी सी भी फिक्र है ना, तो वो मुझे है। क्योंकि अगर आप अपने बेटे के भरोसे रहे ना, तो फिर अब तक तो आप सड़क पर होती। क्यों झूठ बोल रही हो बहू? क्यों हमारे और हमारे बेटे के बीच में दरार डालने की कोशिश कर रही हो? देखिए ससुर जी, जब किसी का रिश्ता नींव से मजबूत होता है ना, तो कोई तीसरा आके दरार नहीं डाल सकता। अगर आपके बेटे की बात पर इतना ही विश्वास है आपको, तो उसे ही पूछ लीजिए। 6 महीने पहले वृद्धाश्रम के फॉर्म्स कौन लाया था? वृद्धाश्रम? वृद्धाश्रम? जी हाँ, आपका सुपुत्र आपको वृद्धाश्रम भेजना चाह रहा था। वो तो मैं थी जिसने उसे कहा कि आप दोनों को यहाँ रहने दिया जाए, और आप लोग मुझे को खरी खोटी सुना रहे। बहू, तुम क्या कह रही हो? मैं नहीं मान सकता। हमारा बेटा हमें वृद्धाश्रम भेजने की कोशिश कर रहा है। हम उस पर इतना बड़ा बोझ पड़ गए। अब आपका ये ड्रामा है ना, मेरे सामने मत कीजिए, ठीक है? ये खाना खा लेना और फिर प्लेट्स लौटा देना हमें। बहुत महंगी है। चलो बंटी। अनुज, मैंने तुमसे कितनी बार कहा यार कि बिजनेस में प्रॉफिट पाने के लिए मैं अपने असूल और आदर्श के साथ कोई समझौता नहीं कर सकता। ये आदर्श, ये असूल, ये सब सिर्फ फिल्मों में अच्छे लगते हैं, आम जिंदगी में इनका कोई महत्व नहीं है। तेरे लिए होंगे ये फिल्मी वर्ड्स, समझा तू? मैं जिंदगी में जो भी कुछ हूँ, आज जिस मुकाम पे हूँ, सिर्फ और सिर्फ इन आदर्शों की वजह से हूँ। और देख, मैं किसी भी कीमत पर अपने असूलों के साथ कोई समझौता नहीं करूंगा, ये बात तू समझ ले। मतलब तू साफ सुथरे तरीके से बिजनेस करना चाहता है बिना किसी हेरफेर के। मम्मी, मुझे पार्टी में नहीं जाना, मुझे दादी दादू के पास ही रहना है। बंटी, अगर और मस्ती की ना, तो देखना पापा से कहकर हॉस्टल भिजवा दूंगी। चलो तुम। अरे वृंदा, कहाँ थे तुम? मैं सारी पार्टी में तुम्हें देखा ही। देखिए ना माँ, क्या करूं, ये इतना शरारती होता जा रहा है दिन ब दिन। अच्छा, अब ये सब छोड़ो और चलो केक काटो, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आओ। ऐसे तो दूसरी कंपनी आगे निकल जाएंगी और हमारी कंपनी वहीं की वहीं रह जाएगी। अरे तो निकलने देना यार, कौन सी कंपनी कहाँ जा रही है मुझे कोई फिक्र नहीं। मैं तो ये चाहता हूँ कि भले 2 पैसे कम मिले, लेकिन जो पैसे मिले वो सिर्फ और सिर्फ ईमानदारी के। एक बात तो मैं कंफर्म हो चुका हूँ कि इसके आगे हम लोग एक साथ नहीं काम कर सकते। मैं ये पार्टनरशिप खत्म करना चाहता हूँ।
मतलब तू इस छोटी सी बात के लिए पार्टनरशिप खत्म कर रहा है? ये छोटी सी बात नहीं अनुज, ये छोटी सी बात नहीं है। यही असूल, यही आदर्श मेरी जिंदगी के, मेरे बिजनेस के नींव है। और ये हाय अनुज। हाय अनुज। इससे क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ उसे। एनीवेज, क्या जरूरी है आज के दिन भी काम की बातें घर में करना? सॉरी यार। अरे पर तुम कहाँ चली गई थी? आई थिंक ये बात तुम्हें अपने लाडले से पूछनी चाहिए। पूछो पूछो, कहाँ गया था ये बताओ। कहाँ गया था बेटा? दादी दादू के पास। सुना राकेश, मतलब आज के दिन भी तुम्हारे मम्मी डैडी मेरे नाक में दम करके रखेंगे। वृंदा प्लीज समझा करो यार, पार्टी। एनीवेज, अगर तुम्हें अपने बिजनेस से फुर्सत मिल गई हो तो कैन वी अटेंड टू द गेस्ट प्लीज? हाँ, केक काटे? ठीक है। तुम दोनों हमेशा सुखी रहो। थैंक यू मम्मी। सर एक फैमिली फोटो। जी बिल्कुल। बंटी, बंटी कहाँ है? बंटी कहाँ है? मैं उसे ढूंढ कर आती हूँ। पहले फोटो एक बंटी, बंटी, बंटी यहाँ तो नहीं है। मैं बाहर ढूंढती हूँ। बंटी। राकेश के साथ झगड़ा करके मैंने बहुत बड़ी गलती की है। राकेश से माफी मांग लेता हूँ। बंटी, रामुक्ति बंटी को देखा? नहीं देखा मैडम। अच्छा आप जरा आउट हाउस में देखें, मैं यहाँ देखती हूँ। बंटी। ना ऐसी कोई बात नहीं, आप एंजॉय कीजिए। राकेश, देख राकेश, हमारे बिजनेस की पार्टनरशिप भले ही टूट गई है, लेकिन इसका असर हमारी दोस्ती पर नहीं पड़ना चाहिए। अच्छा ठीक है, चल फिर इसी नोट पे अपनी पार्टनरशिप खत्म कर दे। चा, खाली हाथ मिलाने से काम नहीं चलेगा। और एक गले मिल। चल, दोस्ती पक्की, खर्चा अपना अपना। एंजॉय योरसेल्फ। ओके, कहाँ सुना आप? बंटी, बंटी, कोट की बंटी कहाँ चला गया? बंटी। वृंदा, वृंदा बंटी मिला? वृंदा, बंटी मिला? यार राकेश, तू बहुत बुरा एक्टर है, कभी फिल्मों में ट्राई मत करना। क्या मजाक है राकेश, तुम्हारी पुरानी आदत गई नहीं ना अब तक? चलो स्विमिंग पूल से जल्दी बाहर आओ। वृंदा, लगता है राकेश ये चाहता है कि तुम पूल में कूदकर उसकी जान बचाओ। बस राकेश, अब बहुत हो गया। अब अगर तुम बाहर नहीं आए ना तो देख लेना। चल यार बाहर आ जा, बहुत हो गई एक्टिंग। राकेश एक्टिंग नहीं कर रहा है, इसे कुछ हुआ। राकेश, राकेश, राकेश तो क्या हुआ तुम्हें? राकेश, राकेश, राकेश आंखें खोलो। ये सांस नहीं ले पा रहा। राकेश उठ मेरे भाई। राकेश प्लीज आंखें खोलो। राकेश प्लीज। अरे कोई तो एम्बुलेंस को फोन करो प्लीज। कॉल द डॉक्टर प्लीज। कोई फायदा नहीं। राकेश, राकेश हमको छोड़ के जा चुका। राकेश, राकेश हम ऐसा नहीं कर सकते हमारे। राकेश। पर राकेश तो स्विमिंग चैंपियन था, वो पुल में डूबकर कैसे मर सकता है? जरूर किसी ने कुछ किया है।
हेलो सीआईडी। बॉडी में कहीं चोट का निशान तो दिख नहीं रहा है। शायद पानी में डूबने से ही मौत हुई है इसकी। आप लोगों के सामने यहाँ पे राकेश स्विमिंग पूल में डूब के मर गए, किसी ने बचाने की कोशिश नहीं की? राकेश तो स्विमिंग में चैंपियन था, स्कूल कॉलेज में भी उसने काफी मेडल जीते थे स्विमिंग में। मुझे लगा शायद वो हमसे मजाक कर, लेकिन मजाक करना तो राकेश की पुरानी आदत थी। और वो स्विमिंग चैंपियन थे तो इस तरह पानी में डूब कैसे गए? ये तो हमें भी समझ में नहीं आ रहा। जब राकेश को पानी से बाहर निकाला तो उसके फेफड़ों में पानी भरा हुआ था क्या? हाँ, पानी था उसमें। सर हो सकता है स्विमिंग पूल में गिरने से पहले ही राकेश की मौत हो गई हो। सर वो पानी में गिरने से पहले बिल्कुल ठीक था। मौत तो पानी में डूबने से ही हुई है, लेकिन एक स्विमिंग चैंपियन पानी में कैसे डूब गया? अच्छा, पानी में जाने से पहले राकेश ने कुछ खाया था? हाँ, वृंदा ने एनिवर्सरी का केक खिलाया था। वृंदा जी, आपने राकेश को केक खिलाया था? आप मुझ पर शक कर रहे हैं? ऑफिसर्स, एक तो मेरे पति की मौत हुई है और आप जली पर नमक छिड़क रहे हैं। वृंदा जी, हमारा कहने का मतलब वो नहीं था। सर, केक मैंने भी खाया था। अगर केक में कुछ होता तो मुझे भी होता। बेटी पंकज, जरा केक देख लेना। अच्छा, आप बताइए, आपको किसी पे शक है? कौन ले सकता है आपकी पति की जान? अनुज हो सकता है। मुझे अनुज पर शक है। ये अनुज कौन है? वो राकेश का बिजनेस पार्टनर था। कुछ दिनों से दोनों के बीच में बहुत टेंशन चल रही थी और आज तो सर दोनों के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा भी हुआ सबके सामने। ये अनुज कहाँ है? अरे कुछ देर पहले तो यही था, कहाँ चला गया? निखिल, जरा देखो ये अनुज कहाँ है? अनुज की बैक्स्टर गाड़ी है गोल्डन कलर की। और मेरा बेटा बंटी कुछ वक्त से गायब है सर। सब जगह ढूंढ लिया, नहीं मिल रहा वो। आपका बेटा गायब है? कब से? कुछ 1 घंटे से। सर, ना ही अनुज मिला, ना ही उसकी गोल्डन कलर की बेस्टर कार। अनुज को फोन लगा हमारे किसी के पास? ये बंटी अक्सर ऐसे गायब होता रहता है क्या? अक्सर आउट हाउस में जाता था अपने दादा दादी से मिलने। बंटी के दादा दादी यहाँ आप लोगों के साथ नहीं रहते? जी, वो राकेश ने अपने माता पिता को आउट हाउस में रखा हुआ था। अपने माता पिता को अलग रखा था राकेश ने? खैर, आपने आउट हाउस में चेक किया बंटी को? जी, मैंने नौकर से कहकर आउट हाउस में भी चेक करवाया, लेकिन बंटी वहाँ नहीं है। अच्छा, राकेश के माता पिता को इस हादसे के बारे में मालूम है? जी नहीं। कमाल है। रेडी पंकज, जरा आउट हाउस में जाओ और राकेश के माता पिता को इस हादसे के बारे में बताना और बंटी को भी ढूंढो। सर, अनुज का फोन बंद आ रहा है। मतलब गड़बड़ है। ये अनुज कहाँ बैठा था? सर, वो सामने बैठा। निखिल, चेक करो जरा टेप। मूंगफली का तेल? सर, और टेबल के नीचे ये मूंगफली का तेल मिला है। तो मूंगफली का तेल कोई यहाँ पार्टी में क्यों लेके आएगा? मूंगफली का तेल? इसका मतलब अनुज ने ही राकेश को मारा है। सर, राकेश को एलर्जी थी मूंगफली के तेल की, बहुत सख्त एलर्जी। तो अनुज ने किसी बहाने मूंगफली का तेल राकेश को लगा दिया, शायद हाथ वाथ मिलाने के बहाने। हाथ सिर्फ हाथ, अनुज ने राकेश को गले भी लगाया था। जरा इस अनुज का एड्रेस दीजिए हमें। यही आउट हाउस है ना? दरवाजा तो खुला हुआ है, जान दो। मैं क्यों जाऊं? आप जाओ। मैं सीनियर हूँ इसीलिए कह रहा हूँ। जा। सर, ये सीनियर जूनियर बहुत ज्यादा हो रहा है। मैं एसीपी सर से आपकी कंप्लेंट करूंगा। फ्रेडी सर, आप अंदर जाओ ना,
अंदर अंधेरा है। अरे डर तो मेरा था ना। हाँ? और वैसे भी अंदर दादा दादी है। हाँ? तू जा अंदर चल। अरे अरे रेडी सर? हाँ? दरवाजा खोलिए। अंदर क्या है? अरे कोई भी नहीं है, खोलिए। अंदर कोई नहीं है तो फिर तू डर क्यों रहा है? वैसे भी तू अंदर बंद कैसे हो गया? पता नहीं सर, प्लीज सर कुछ करिए। दरवाजा तोड़ूं? तोड़ दीजिए, मैं पीछे जाता हूँ। क्या हुआ सर, टूटा दरवाजा? अरे दरवाजा तो नहीं टूटा, मेरा घुटना टूट गया। क्या हुआ फ्रेडी? अरे सर ये दरवाजा जाम हो गया सर। बेचारा पंकज अंदर बंद हो गया, वो डर रहा है। दरवाजा जाम हो गया? कहाँ जाम हो गया? खुला तो है। सर अच्छा हुआ आप आ गए। ये तो पंकज, एक सीआईडी ऑफिसर होकर तुम लोग डरते हो? राकेश के माँ बाप कहाँ है? सर घर खाली है सर, कोई भी नहीं यहाँ पे। घर खाली है? पर सर वृंदा तो कह रही थी कि उसके सास ससुर यहीं रहते हैं। बहुत शर्मनाक बात है। वृंदा और राकेश वहां बड़े ठाट बाट से रह रहे हैं और अपने माँ बाप को यहाँ ऐसे हालत में रहने के लिए छोड़ दिया। तुम्हारी एकदम खाली है। राकेश के माँ बाप घर छोड़ के चले तो नहीं है? ऐसा कहना तो नहीं चाहिए, पर हो सकता है राकेश के खून में उसके अपने माँ बाप का हाथ। तो कोई माँ बाप अपने ही संतान के साथ ऐसा क्यों करेगा? और सर वो बंटी, ये दादा दादी उसे क्यों ले गए होंगे अपने साथ? बहुत ही अजीब केस है ये। बेटे का खून हुआ है और उसके माँ बाप गायब है अपने पोते के साथ। आजा, ये राकेश के माता पिता तो नहीं है यहाँ? गार्ड ने कुछ बताया? नहीं, उसने भी उन्हें जाते हुए तो देखा नहीं है कहीं पे। वो कह रहा है वो तो खाने वाली वैन में सामान रखने में लगा हुआ था और बंटी का भी कुछ पता नहीं चल रहा है। एक बात तो तय है, कुछ देर पहले ही निकले हो यहाँ से, ज्यादा दूर नहीं जा सकते। कहीं इस अनुज ने तो नहीं किडनैप कर लिया इन लोगों को राकेश को मारने के बाद? अनुज को पकड़ना पड़ेगा। आप लोग बैंक से आए हैं? जी नहीं, सीआईडी। आप कौन है? जी मैं अनुज की पत्नी प्रीति। जरा अनुज को बुलाइए, कहाँ पे है वो? जी वो घर पे नहीं है, पर उन्हें सीआईडी वाले क्यों ढूंढ रहे? अभी पता चल जाएगा। रेडी पंकज, चेक कर लो घर को। अरे आप ऐसे कैसे घर की तलाशी ले सकते हैं? देखिए, अनुज के बिजनेस पार्टनर राकेश का खून हो गया है और हमेशा क्या कि उसमें अनुज का हाथ है। देखिए मेरे पति किसी का खून नहीं कर सकते। तो फिर वो पार्टी छोड़ के भागा क्यों? उसका फोन क्यों बंद आ रहा है? देखिए उसका फोन बंद नहीं है, उसका फोन घर पे ही है। ये देखिए, उनका फोन यही है। सर, प्रीति मैडम सच कह रही है, अनुज घर पे नहीं है। देखिए मैं झूठ नहीं बोलती। तो आप सच सच ये बता दीजिए कि अनुज इस वक्त कहाँ पे है? देखिए वो बिजनेस टूर के हिसाब से शहर से बाहर गए हैं। शहर से बाहर का? वो मुझे बताकर नहीं गए हैं, पर वो अपना पासपोर्ट भी लेकर गए। शायद वो विदेश गए हों। तो आपके पति ऐसे ही बिना बता आपको विदेश चले जाते हैं? हाँ, जब से वो जिंदगी में आई है तब से वो मुझे कुछ बताकर नहीं जाते। निशा नाम है उसका। ये देखिए, लास्ट कॉल उसी ने किया है। जरूर उसके साथ घूमने गए होंगे विदेश। निखिल, एयरपोर्ट पे अनुज की फोटो भेज दो, वहां दिखाई दे तो गिरफ्तार करवाओ। कितनी देर पहले अनुज निकला यहाँ से? लगभग आधे घंटे पहले। सर, हो सकता है कि एयरपोर्ट जाने से पहले अनुज निशा के घर पे गया हो। निशा का एड्रेस है आपके पास? जी नहीं। कोई बात नहीं, मोबाइल कंपनी से पता करो निशा का फोन इस वक्त कहाँ पे है। सर निशा की गाड़ी यहाँ से 100 मीटर दूर है सर। रेडी, तेज चलाओ, निकलने नहीं चाहिए वो लोग। आप चिंता मत करो सर, आप भी ओवरटेक करता हूँ गाड़ी को।
पहले ये बता मेरी लिपस्टिक का शेड कैसा है? निशा इतनी दूर से पूछोगी तो कैसे बताऊंगा? थोड़ा पास आकर पूछो ना। ज्यादा रोमांटिक होने की जरूरत नहीं है, लिपस्टिक का शेड पूछा है, समझे? वो क्या है ना, मैं बचपन से रोमांटिक हूँ। अच्छा। सर 50 मीटर दूर है सर। मतलब हम लोग सही रास्ते पे हैं, आगे लो। शायद वो गोल्डन बस्टर सर, वही निशा की गाड़ी है। रेडी, ओवरटेक करो इस गाड़ी को। अरे अनुज जी, हम सीआईडी वाले भी काफी रोमांटिक हैं। देखिए मुजरिम का पीछा करते करते कहां तक आ गए। सीआईडी? निकालो निकालो निकालो, बाहर निकालो। चलो बाहर। अरे अरे भाई साहब सुनो तो, एक मिनट मेरी बात तो सुनो भाई साहब। ये सीआईडी हमारा पीछा क्यों कर रही है? क्योंकि जिस इंसान के साथ आप बैठी हैं वो एक खूनी है। खून? अनुज ने किसका खून किया है? अपने बिजनेस पार्टनर राकेश का। मैं खूनी के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू करने वाली थी। अरे कहाँ जा रहा है? इस गाल का तो मेकअप हो गया है, अब इसकी बारी है। हाँ, मैंने ही मारा राकेश को, क्योंकि वो मेरे बिजनेस करने के तरीके से खुश नहीं था और वो मेरे बिजनेस की साझेदारी भी तोड़ना चाहता था। इसलिए तुमने राकेश को रास्ते से हटा दिया, ताकि सारा बिजनेस भी तुम्हारा और बिजनेस करने का तरीका भी। हाँ, क्योंकि मैं जानता था कि उसे मूंगफली के तेल से एलर्जी है, इसलिए मैंने मूंगफली के तेल को हथियार बनाकर उसे खत्म कर दिया। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है दोस्त। क्या मतलब सारुण के साथ? अगर मैं ये कहूं कि राकेश की मौत मूंगफली के तेल से नहीं हुई है तो मैं ये कहूंगा कि सर हमें अप्रैल फूल मत बनाइए, आज अप्रैल 1 नहीं है। पंकज, मैं अप्रैल फूल नहीं बना रहा हूं। मैं आप लोगों को ये बताने के लिए आया हूं कि राकेश की मौत वाकई मूंगफली के तेल से नहीं हुई, बल्कि उसकी मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई। और ये बात उसकी मेडिकल रिपोर्ट कहती है। ये देखो, ये राकेश के दिल का एक्सरे। ये तो पेसमेकर है ना? जी हाँ, ये पेसमेकर है। और राकेश को दिल का दौरा इसलिए पड़ा क्योंकि जब वो स्विमिंग पूल में था तब इस पेसमेकर ने काम करना बंद कर दिया। अरे वाह, इसका मतलब राकेश को मैंने नहीं मारा, मुझे फांसी नहीं होगी। एक मिनट, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, चुपचाप खड़े रहो। डॉक्टर साहब, आपने जब पहली बार इसकी लाश देखी थी तब आपको पता नहीं चला था? यार, जब पहली बार मैंने लाश देखी थी तब ये पेसमेकर चल रहा था। पेसमेकर चल रहा था, थोड़ी देर के लिए बंद हुआ और फिर चलने लगा। अरे सर, ये कैसे हो सकता है? यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा जी कि कैसे हो सकता है। बस हो सकता है इस अनुज के साथ कोई और आदमी भी मिला हो जिसने इस पेसमेकर के साथ कुछ गड़बड़ की। कहीं तुम्हारी गर्लफ्रेंड निशा ने तो नहीं किया ये सब? नहीं सर, ये सब मैंने अकेले किया है और मैंने पेसमेकर के साथ भी कोई छेड़छाड़ नहीं किया है। मैंने सिर्फ मूंगफली के तेल का इस्तेमाल किया है सर, और उससे जानबूझकर झगड़ा किया ताकि सुलह के बहाने उससे हाथ मिला सकूं और गले मिल सकूं, ताकि मूंगफली का तेल उसके शरीर पर लग जाए। और सर, उस तेल की वजह से मेरे हाथों की हालत देखिए सर क्या हो गई है। मतलब अनुज के अलावा कोई और भी है जो राकेश की जान लेना चाहता था? इस अनुज ने सहारा लिया मूंगफली के तेल का और दूसरे आदमी ने पेसमेकर को अपना हथियार बनाया। बिल्कुल, इसीलिए स्विमिंग चैंपियन होने के बावजूद वो तैर नहीं पाया, क्योंकि उसका पेसमेकर सिर्फ उतनी देर के लिए बंद हुआ जितनी देर में उसके फेफड़ों में पानी भर जाए। लेकिन डॉक्टर साहब, पेसमेकर थोड़ी देर के लिए बंद करना आसान नहीं है, ये कैसे कोई कर सकता है? ये थोड़ी गुत्थी है जो समझ में नहीं आ रही है। सर, आप चाहें तो डॉक्टर तारिका आपकी मदद कर देंगी गुत्थी सुलझाने में। भाई साहब, मेरा नाम डॉक्टर सालुक है। क्या है? हाँ, और मैं अपनी गुत्थी खुद सुलझा लेता हूँ, मुझे किसी तारिका की मदद की जरूरत नहीं। अंडरस्टैंड? नहीं सर, मैं तो ये कह रहा था। अरे सर, चाय तो पीते जाइए। सर, इस पेसमेकर के रुकने का संबंध कहीं राकेश के बेटे बंटी के गायब होने से तो नहीं है? हाँ सर, हो सकता है जिस आदमी ने बंटी को गायब किया है उसी ने राकेश का पेसमेकर रोक दिया। बंटी का जल्द से जल्द पता लगाना होगा। नहीं सर,
मुझे नहीं पता बंटी कहाँ है सर। मैं बंटी के बारे में कुछ नहीं जानता सर। ठीक है, जिसे भी पता है ज्यादा देर तक नहीं बचेगा। सर हो रहा बंटी, सर इधर इधर। बंटी बेटा, बंटी, आप यहाँ क्या कर रहे हो? आपको मेरा नाम कैसे मालूम? मैं दया अंकल हूँ सीआईडी से, और हमें सब कुछ मालूम है। आप यहाँ क्या कर रहे हो? आपको पता है आपकी मम्मी कितनी परेशान है आपको ढूंढ ढूंढ के? हा? मुझे मम्मा के पास नहीं जाना। क्यों? आपको मामा के पास क्यों नहीं जाना? मुझे दादा दादी के पास जाना है। आपके दादा दादी कहाँ हैं? वहीं तो थे, कहाँ चले गए? यहाँ पर थे। कहाँ है? चलो इधर देखते हैं। चलो। दादा दादी। अरे अरे बंटी बेटा, बंटी, बंटी तुम यहाँ कहाँ? जब आप लोग घर से निकले थे ना, तब मैं आप लोग का पीछा करते आ गया। बेटा, तू इतनी दूर तक हमारे पीछे आ गया। घर में सब परेशान हो रहे होंगे। नमस्ते, हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी से? क्या बात है, सब कुछ ठीक तो है ना? जी वो हम आपको और बंटी को ही ढूंढ रहे थे। मैं जानती थी हमारा राकेश हमें बहुत प्यार करता है। देखा जी, जरा सा हम घर से बाहर निकले और परेशान होकर सीआईडी वालों को फोन कर दिया। मुझे आज पूरा यकीन हो गया कि हमारी परवरिश बेकार नहीं गई है। अरे हमारा अपना बेटा हमें बोझ कैसे समझ सकता है? कभी नहीं समझ सकता, कभी नहीं। आइए घर चलते हैं। हेलो तारिका जी। हेलो अभिजीत। हेलो। आज डॉक्टर साहब थोड़े असमंजस में थे। एक गुत्थी ने उन्हें परेशान कर रखा था। उम्मीद करता हूँ आपकी मदद से वो गुत्थी सुलझ गई होगी। अभिजीत, शायद तुम्हें ये जानकर खुशी होगी कि वो पेसमेकर वाली गुत्थी सुलझ चुकी है। और ये सारा कारनामा सर ने बिना मेरी मदद के किया है। बिना आपकी मदद के? यस। वैसे भी ऐसे छोटे मोटे काम के लिए आपकी मदद की क्या जरूरत है? सर मैं जानता था आपको सिर्फ वक्त की जरूरत है। ऐसी छोटी मोटी गुत्थियां तो आप चुटकी में सुलझा देते हैं। क्या बात कर रहे हो यार? इतना भरोसा मुझ पर? मुझे तो पता ही नहीं था। अरे सर मैं तो हमेशा आपकी तारीफ करता रहता हूँ। अभी आते समय मैं पंकज और फ्रेडी से आपके बारे में ही बात कर रहा था। क्या कह रहे थे? क्या बोल रहे थे? क्या कह रहा था? अरे वो कह रहा था, बता ना, वो अच्छा वो सालू के साहब, क्या बताऊं आपको, अभिजीत सर तो आपके तारीफों के पुल बांधते रहते, ये लंबे लंबे। क्या बात कर रहा है? ये लंबे लंबे पुल, यही तारीफ के? कमाल है यार अभिजीत भाई, अगर तुम मेरी तारीफ में ये लंबे लंबे पुल बांधते हो तो तारिका जी की तारीफ में तो तुम सीधा हाईवे बांधते होगे ना यार। वो तो है सर। वो नहीं, अरे सर क्या सर, अगर आपके ताने पूरे हो गए हो तो पेसमेकर की बात कर लें। हाँ पेसमेकर। अभिजीत, पहले तो मुझे भी लगा कि ये पेसमेकर शायद मुजीब ने हैक किया है, लेकिन बाद में इस पेसमेकर बनाने वाली कंपनी से जब मैंने बात की खुद पर्सनल, तो कंपनी वालों ने मुझे बताया कि राकेश ने उन्हें सख्त हिदायत की थी कि इस पेसमेकर की बराबर मॉनिटरिंग करें ताकि कोई भी इस पेसमेकर को हैक ना कर सके। इसका मतलब राकेश को पहले से ही अंदेशा था कि उसके साथ ये सब होने वाला है। सर अगर राकेश को पता था कि उसकी जान को खतरा है तो उसे हमारे पास आना चाहिए था मदद के लिए। डॉक्टर साहब, अगर पेसमेकर को हैक नहीं किया गया तो फिर ये बंद कैसे हुआ? वो पेसमेकर कैसे बंद हुआ मैं बताता हूँ। ये देखो, ये गन देख रहे हो? ये दूसरे किस्म की गन है, इसे माइक्रोवेव गन कहते हैं। इससे माइक्रोवेव तरंगे निकलती हैं। देखो, जैसे ही इस गन का ट्रिगर दबा, इस गन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे निकली।
और उन्होंने जाकर के इस पेस मेकर की फील्ड को डिस्टर्ब किया, इसके इलेक्ट्रिक सर्किट को खत्म कर दिया, जिससे ये पेस मेकर बंद हो गया। पर सर ये पेसमेकर फिर से चला कैसे? क्योंकि पंकज, पेसमेकर में एक ऐसी सेटिंग होती है कि जिस वजह से अगर उसकी फ्रीक्वेंसी में कोई भी रुकावट आए तो वो बंद हो जाता है और फिर 2 मिनट बाद रीस्टार्ट हो जाता है और अपनी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी पकड़ लेता है। और यही 2 मिनट राकेश के लिए महंगे साबित हुए। इसे हार्ट अटैक आ गया और फेफड़ों में पानी भर गया। डॉक्टर साहब, ये गन कितनी दूर से चलाई होगी खूनी ने? 12 फीट के अंदर अंदर से। अगर 12 फीट के ज्यादा दूरी से चलाई गई होगी तो असर नहीं होगा। ओके, और ये सामने से चलाई गई है या पीठ की तरफ से? नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अभिजीत, बस 12 फीट के अंदर अंदर से चलानी पड़ेगी। तो ये पता करना होगा कि पार्टी में राकेश के इतने करीब कौन कौन से मेहमान थे। दादी, मुझे बहुत भूख लग रही है। मुझे पापा के साथ खाना खाना और वीडियो गेम भी खेलना है। हाँ बेटा, मैं जल्दी जल्दी अपने हाथों से कुछ बना के खिला देती हूँ। हाँ, क्या बात है रामू, तुम रो क्यों रहे हो? अच्छा, हम इसे छोड़ के चले गए थे ना, उदास हो गया होगा। चिंता मत कर, अब यहाँ से कोई नहीं जाएगा। आइए। क्या बात है, यहाँ सब खामोश क्यों बैठे? दरअसल बात यह है कि बात क्या है, बताओ तो सही। राकेश, अब क्या हुआ राकेश को? मेरा बेटा ठीक तो है ना? अरे बोलते क्यों नहीं आप? बेटा बंटी, से बाहर ले जाओ। चल। अरे लेकिन बात क्या है? हो क्या रहा है यहाँ पे? बात क्या है, कुछ बताइए तो सही। माँ जी, आपका बेटा राकेश अब इस दुनिया में नहीं है। किसी ने उसकी जान ले ली। कैसी बात कर रहे हैं अभी? नहीं। हाँ सर, ठीक है, हम लोग आ रहे हैं। निखिल, छोड़ो मुझे। क्या सोचता था तू? सीआईडी की आंखों के सामने से सबूत नष्ट कर देगा? बाहर आ! अबे पंकज, मेरा पैर छोड़। ये मेरा नाम भी जानता है? मैं फेमस सीआईडी वाला हो गया हूँ। अबे तुझे फांसी होगी। बाहर निकल। निखिल, दया सर को बुला। क्या हो पंकज? सर, ये खूनी का पैर मेरे हाथों में है। अच्छा, निकालो खूनी को बाहर। सत्यानाश हो तेरा, सत्यानाश हो तेरा। ये खूनी है? फ्रेडी सर। हाँ, मैं खूनी लगता हूँ तुझे? सर, आप टेबल के नीचे क्या कर रहे थे? अबे सबूत इकट्ठा कर रहा था, मक्खियां नहीं मार रहा था मैं। चलो, पार्टी में आए मेहमानों के वीडियो में क्या मिला देखते हैं। सर, बाकी सारे वीडियो चेक के लिए उसमें कुछ नहीं मिला, बस ये आखिरी वीडियो देख रहा था। एक मिनट, जरा रिवाइंड करना। पॉज करो।
इस आदमी के चेहरे पे जूम करो। सर, ये तो शेफ है। हाँ, इसी आदमी ने कुछ गड़बड़ की है। जरा इसे रिवाइंड करके प्ले करो। ये देखो, इसने अपने पैर से कुछ सरकाया टेबल के नीचे। शायद उस बॉक्स में वही वाली गन होगी, वो माइक्रोवेव वाली गन। हो सकता है वो माइक्रोवेव गन उसने इस बक्से में छुपाया होगा। बावर्ची। मिस्टर प्रवीण, कैसे हैं आप? जी मैं अच्छा हूं, पर आप लोग कौन हैं? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? आप कहीं जाने की जल्दी में लग रहे हैं। जी मैं बाजार जा रहा था सब्जियां लेने के लिए। ओह, सब्जियां लेने के लिए? क्या बात है, ऐसा बैग? जी वो आज शाम को पार्टी है, उसी के लिए। अरे वाह, तो भाई हमें भी तो बताइए कि शाम की पार्टी में क्या क्या बन रहा है? हाँ जी, शाही पनीर, दाल मखनी, मलाई कोफ्ता। क्या बात है। सर एक बार प्रवीण जी जेल आ गए तब तो कैदियों की हर रोज दावत होगी। मैं क्यों जेल में दावत देने लगा? वो भी पता चल जाएगा। अच्छा, आज की पार्टी में तुम वो माइक्रोवेव गन लेके जा रहे हो या फिर अब उसकी जरूरत नहीं है? माइक्रोवेव गन? वो क्या होती है? वो गन कुछ इस तरह की होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि उससे तरंगे निकलती हैं और मेरे गन से सिर्फ गोलियां। सर इसे नीचे कीजिए, इसे नीचे कीजिए सर। बावर्ची साहब, अगर दया सर की गोली चखना नहीं चाहते हो ना तो जल्दी बताओ, क्यों मारा राकेश को? उनके कहने पर। उसका कुछ नाम भी तो होगा ना? हाँ? बस करो बेटी, और कितना रोगी। अब वक्त आ गया है कि तुम अपनी आने वाली जिंदगी के बारे में कुछ सोचो। क्या सोचूं माँ? राकेश के बिना एक पल गुजारना इतना मुश्किल हो गया है। मैं कैसे गुजारूंगी अपनी जिंदगी? तू क्यों सोचती है बेटा वृंदा? हम लोग है ना तेरे लिए, तेरे माँ बाप, तेरा और बंटी का पूरा ख्याल रखेंगे। आप दोनों फिक्र मत कीजिए, सीआईडी है ना वृंदा जी का ख्याल रखने के लिए। आप लोग यहाँ? मेरे बेटे के कातिलों को पता चला? हाँ, पता चल गया। खूनी यही है, इस कमरे में मौजूद है। यहाँ? इसी कमरे में मौजूद है? कौन है वो पापी? वो पापी एक ऐसी औरत है जो अपने पाप छुपाने के लिए जी भर के आंसू बहा रही है, मगरमच्छ के आंसू। आप मुझ पर शक कर रही हैं? आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी का इस तरीके से अपमान करने की? आप सीआईडी वाले तो कुछ भी करेंगे, मैं सीआईडी पर केस कर दूंगा। केस तो अब आप दोनों पे चलेगा। आप दोनों के चेहरों से पर्दाफाश हो चुका है। हमें पता चल चुका है कि राकेश का खून कैसे किया तुम लोगों ने। अम्मी डैडी, अम्मी डैडी, आप दोनों कहाँ भाग रही हैं? नहीं जा रहे हैं, टमाटर खून करते हुए। हमने अपनी बेटी की शादी राकेश से इसीलिए की थी कि उसकी दौलत को अपने बिजनेस में लगाएंगे और अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पे पहुंचाएंगे। ऐसा तभी हो सकता था अगर राकेश वृंदा के हाथ की कठपुतली बना रहता। इसलिए मैं वृंदा को सिखाती रहती थी कि कैसे अपने सास ससुर को राकेश से दूर रखना चाहिए। शर्म आनी चाहिए आपको। आप अपनी बेटी को अच्छे संस्कार देने की बजाय ऐसी शिक्षा देती रही। मगर फायदा क्या हुआ? राकेश की डोर वृंदा के हाथ से छूटती जा रही थी और आप लोगों को वो नया घर भी लेके दे रहा था। और उसने मेरे बिजनेस में पैसे लगाने भी बंद कर दिए थे। बस इतनी सी बात के लिए आपने अपनी इकलौती बेटी को विधवा कर दी। कैसे माँ बाप है आप दोनों? हमें माफ कर देना बेटी। हमने सोचा था राकेश की मौत के बाद सारी दौलत तुम्हारी हो जाएगी और फिर हम बाकी की जिंदगी सुख चैन से बिताएंगे। और एक बार भी ये नहीं सोचा कि राकेश के माता पिता की आने वाली जिंदगी कैसे कटेगी उनके बेटे के बिना। बंटी के सर के ऊपर से उसके पिता का साया निकाल दिया। ये नहीं सोचा आपने? शर्म आती है मुझे आप दोनों को अपने माँ बाप कहते हुए। नहीं बेटी, खबरदार, खबरदार जो आइंदा से मुझे बेटी कहा तो ऑफिसर्स ले जाइए इन्हें।
मैंने आप दोनों के साथ जो व्यवहार किया है उसके लिए माफी की हकदार तो नहीं हूँ। मैंने आपकी खुशियां छीनी और मेरे माँ बाप ने आपसे आपका बेटा। आप दोनों जो सजा देना चाहे मुझे दे सकते हैं। बेटी, बेटा तो खो ही चुके हैं। हम इस बेटी को नहीं खोना देना चाहते, नहीं खोने देना चाहते।